अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इस कहानी का दुखद या यूँ कहे कि चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला पक्ष है कि इन अभागे मानवों की दशा क्या वैसी होनी चाहिए जैसी कि वो है, जबकि वे उच्च सभ्यता के बीच रहते और पलते आए हैं। निश्चय ही हर निष्पक्ष प्रेक्षक की ये प्रतिक्रिया होती है कि ऐसी सभ्यता में ज़रूर कोई बड़ी बुनियादी विकृति है, जिसके कारण ये इन 7 करोड़ 95 लाख प्राणियों को मानवता के स्तर पर 95 लाख प्राणियों को मानवता के स्तर तक उठाने में असफल रही है। सभ्यता एक वरदान है। वो मानव व प्रकृति, कला व कौशल के ज्ञान का संचित भंडार है। वो एक नैतिक संहिता है जो अपने साथियों के प्रति मानव के आचरण को विनियमित करती है। वो एक सामाजिक संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों विनियमों की व्यवस्था करती है। वो एक नागरिक संहिता है जो शासक तथा शासित के अधिकारों तथा कर्तव्यों का प्रावधान करती है। वो एक आध्यात्मिक दर्शन है जो लौकिक को अलौकिक से जोड़ता है। सभी प्रजातियों को ये सौभाग्य नहीं मिला है कि वे उसका पूर्णतम विकास कर सके। अनेक उसी व्यवस्था में हैं जहाँ से उनका विकास होना शुरू हुआ था। अनेक प्रजातियाँ 1-2 कदम चलकर रुक गई, अन्य केवल घेरे के भीतर चक्कर काट रही है। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास छोटे बड़े द्वीपों की आदिम जातियों के बारे में जब कुछ वर्षों पूर्व पहल पता चला था कि उन्हें थोड़ा बहुत बोलना और आग जलाना आ गया था। वे मध्य युग की जंगली अवस्था से आगे नहीं बढ़ सकी थी। हडसन खाड़ी क्षेत्र की आदिम जाति एलियापास्कस तथा कोलंबिया घाटी के मूल निवासी तीर व कमान की अवस्था से आगे नहीं बढ़ सके। बर्तन बनाने, पशु पालने और लोहे को गलाने के बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। मिस्र, बेबीलोनिया, असीरिया और यहाँ तक कि रोम तथा यूनान की सभ्यता की केवल गतानुगतिका की सभ्यता है। इन देशों में तत्कालीन मानव ने उन्हीं साधनों के प्रयोग में प्रगति और सफलता प्राप्त की जो उसे आदि मानव के विरासत के रूप में दिए थे जब वो जंगली अवस्था में था, और इनकी व्यवस्था के इतिहास में इन्हीं का ब्यौरा मिलता है। उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त सभ्यता में कुछ भी ऐसी प्रगति नहीं की जिसे क्रांतिकारी कहा जा सके। उन्होंने केवल इतनी प्रगति की कि उनके पूर्वज जिस बात को फुहड़पने से करते थे उसे वे बेहतर ढंग से करने लगे। ये प्रगति एक के बाद दूसरी अवस्था में तेजी से नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं कि जब पर्याप्त प्रगति करके मानव बर्बर कहलाया, उससे पूर्व वो अनेक युगों तक जंगली रहा। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जब मानव सभ्यता की निम्नतम अवस्था के अंतिम शिखर पर पहुंचा, उससे पूर्व बर्बरता के अनेक अन्य युग गुजरे। इन क्रमिक युगों की ठीक ठाक कालावधि के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये अनुमान निरापद हो सकता है कि ये अवधि 1 लाख वर्ष की रही होगी। निश्चय ही सभ्यता कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आसानी से मिल सकती है। सभ्यता तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है, न केवल एक पीढ़ी के लिए बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी। विरासत में मिलने पर एक पीढ़ी की सभ्यता अगली पीढ़ी के लिए साधन बन जाती है। सामाजिक विरासत हर पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है। यदि ये सामाजिक विरासत नष्ट हो जाए तो सारी की सारी प्रगति ठप्प हो जाएगी। किसी ने ठीक ही कहा, यदि धरती से श्री वेल्स का कोई पुच्छल तारा टकरा जाए और यदि उसके फलस्वरूप इस समय का हर जीवित प्राणी वो सब ज्ञान और आदतें गवा बैठे तो उसने पिछली पीढ़ियों से प्राप्त की थी, तो भले ही खोज, स्मृति और अभ्यास की उसकी सभी शक्तियाँ जो कि त्यों बनी रहे।